सवाल करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका, आई एम रिप्रेजेंटेड टू आइकन प्रेप स्कूल यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 1 के साइंस चैप्टर 3 में आवर नेबरहुड पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी कि आखिर आवर नेबरहुड का अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या है ना। क्या है नेबरहुड, क्या इस वर्ड का अर्थ क्या होता है। ठीक है, नेबरहुड होता है बच्चों मतलब कि हमारे आस पड़ोस की चीज़ें, वस्तुएं जो हमारे चारों ओर हमें देखने को मिलती है। वो कुछ भी हो सकते हैं, हमारे माता पिता, हमारे पड़ोसी, मार्केट, शॉप, प्लेग्राउंड, पार्क, है ना, कार, पीपल, लोग, सब यही हमारे क्या है, आस पड़ोस की चीज़ें। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सुविधाएं देती हैं, है ना, हमें फैसिलिटीज़ देते हैं, हमें सुविधाएं देती हैं। तो वही हमारी क्या है, आवर नेबरहुड मतलब हमारे आस पड़ोस की वस्तुएं या चीज़ें। ठीक है बच्चों, आवर नेबरहुड लिख दिया और मैं इसका हिंदी भी आप लोग के सामने लिख दी हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये चैप्टर क्या रहा है, क्या अर्थ है इस चैप्टर का। ठीक है, तो हमारे आस पड़ोस की चीज़ें जो क्या है, कुछ भी हो सकते हैं हमारे आस पड़ोस की चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमें सुविधाएं मतलब क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जान जाएं कि डिफ़ाइन करके कि आखिर नेबरहुड को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे क्या कहते हैं इसको, है ना, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। पहले ये देख लें, ये ज़रूरी नहीं है आप लोगों को लिखना इसके बारे में, आप लोग छोटे बच्चे हो, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो कि नहीं मैम हम लोगों को ये चीज़ अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ अ नेबरहुड, है ना, क्या है नेबरहुड बताइए, तो इसके बारे में जानने के लिए अगर चाहिएगा तो जो छोटा वाला मैंने डिफ़ाइन किया है ये आप लोग लिख सकते हो। बड़े वालों को छोड़ के छोटा जो डिफ़ाइन किया मैंने दोनों तरह से डिफ़ाइन कर दिया है ना। एक लॉन्ग में पैटर्न में भी बता दिया है ताकि आप लोगों को क्या अच्छी तरह समझ जाए, और शॉर्ट में इसलिए ताकि आप लोगों को के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर लेवल, है ना, अकॉर्डिंग टू आप लोगों के लेवल, मतलब क्लास 1 हो तो उसके लेवल के अनुसार, उसके अनुसार मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलो चलते हैं, दोनों को देखते हैं कि आखिर दोनों में डिफाइन में क्या कहा जा रहा है नेबरहुड के बारे में। तो आवर नेबरहुड ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ ए टाउन एंड द पीपल, है ना, हु लिव देयर, है ना, एक ऐसा स्थान, शहर का एक ऐसा स्थान जहाँ पे क्या हो, बहुत सारे लोग हमें क्या हो देखने को मिले, बहुत चीज़ें देखने को मिले, या और मैंने यहाँ लिख दिया है और, या इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द एरिया अराउंड आवर हाउसेस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड। जो एरिया है, जो एरिया मतलब होता है क्षेत्र, है ना, और पार्टिकुलर मतलब उतना दूर के संकीर्ण, वही बात है, दोनों के एक ही अर्थ है। एरिया मतलब उस क्षेत्र में, उस जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उस जगह हमारे घर के उस क्षेत्र में जिन चीज़ों को हम देखते हैं, है ना, जो हाउस के घर के आसपास चीज़ें होती हैं, चाहे वो दुकान हो, है ना, या क्या कहते हैं पार्क हो, तो इन सभी चीज़, कार है किसी का, है ना, तो बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, तो वो सभी क्या है, नेबरहुड है हमारी। ठीक है, हमारे आस पड़ोस की चीज़ें हैं वो। यहाँ तो कोई दिक्कत, फिर से समझा देती हूँ। द एरिया अराउंड आवर हाउसेज इज कॉल्ड नेबरहुड। जो हमारे घर के पास, जो हमारे क्षेत्र हैं और वहाँ पे जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है अराउंड अस, वो क्षेत्र जो हमारे घर के चारों के जो क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ पे हमें बहुत तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो वो लिखा हुआ नहीं, लेकिन वह क्षेत्र जो हमारे घर के पास पड़ते हैं वो हमें क्या कहलाते हैं, नेबरहुड मतलब आस पड़ोस की चीज़ें। वी सी पीपल, देखते क्या क्या, देखिए वो भी मैंने बता दिया यहाँ पे कि कैसे जानेंगे कि क्या है नेबरहुड। वी सी, आप लोग जो क्या देखते हो, पीपल को देखते हो, कार को देखते हो, बसेस को देखते हो, एनिमल्स को देखते हो, प्लांट को देखते हो, या शॉप्स अराउंड अस। ये क्या है, ये चारों ओर हमारे घर के चारों, हमें चारों ओर दिखती है, देखते हैं ना, चाहे हम जहाँ पे रहते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, जो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, पीपल, कार, बसेस, एनिमल्स मतलब जानवर, प्लांट पौधा, और शॉप्स मतलब दुकान, है ना, बहुत तरह की दुकानें होती हैं। तो वो सभी चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही है, यही हमारा कहलाता है, क्या है, ये सभी चीज़ें हमारी कहलाती है नेबरहुड। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी प्लेसेज आएंगी, मतलब कौन कौन सा स्थान आएगा। स्थान तो बहुत है, बहुत सारी चीज़ें दुकान है ना, कोई तो मेडिसिन सेंटर है, तो है ना, कुछ कॉस्मेटिक आइटम हैं, तो कपड़े की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, फलों की दुकानें हैं, है ना, दुकान हुए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल है, पार्क है, स्कूल है ना, उसके बाद प्लेग्राउंड है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसी चीज़ें हैं। उन सभी चीज़ों को कहाँ पे कौन कैसे कौन कौन जगह
ऐसी हैं जिनको हम लोग नेबरहुड कहेंगे, कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जिन्हें हम नेबरहुड में हम लाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके लिख दिया है प्लेस ऑफ अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर के दिखने वाले स्थान है वो कौन कौन है। पहला मैंने स्कूल लिखा है जहाँ आप लोग पढ़ते हो, दूसरा है पार्क, तीसरा है मार्केट और चौथा है हॉस्पिटल। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी। मार्केट में ही आ जाओ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, हॉस्पिटल से संबंधित आओगे तो बहुत सारी दुकानें, मेडिसिन सेंटर हो गए, है ना, मेडिसिन सेंटर, तो वो बहुत सारे पार्क है, तो पार्क में खेलने के जो होते हैं जगह स्थान, है ना, कहीं फ्लावर सिर्फ लगे रहते हैं पार्क में, तो कहीं झूले वूले भी लगे रहते हैं साथ में। और स्कूल भी बहुत सारे हमारे आसपास के पास होती हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि ये हमारे लिए सुविधाजनक है? स्कूल है हमारे घर के आसपास है या हमारे दूर है, आखिर स्कूल हमें क्या सुविधा दे रही है? हमें पढ़ाई करने के लिए, है ना, हम जाते हैं स्कूल में तो वहाँ पढ़ाई करते हैं, है ना, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन का माहौल रहता है। हम घर से निकलते हैं तो वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं और फिर हम अपने घर जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए स्कूल क्या है, बहुत ही उपयोगी है। और ये क्या एक ये फैसिलिटीज़ भी हुई हमारे लिए और एक सुविधाजनक चीज़ भी हुई। और पार्क जहाँ पे प्लेग्राउंड, जहाँ पे खेलते हैं बच्चे शाम के टाइम अपने घर से माता पिता के साथ निकलते हैं, तो उस पार्क में लोग एंजॉय करते हैं। मार्केट में हमें तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, मार्केट में बहुत तरह की दुकानें होती हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मार्केट में बहुत सारे सामान, ऐसा नहीं है किसी पर अगर दवा की दुकान है तो वो मार्केट, या कपड़े की दुकान है तो मार्केट है, या बर्तन की दुकान है तो इसी को मार्केट है। नहीं, मार्केट कहने का अर्थ हो गया कि होल, मतलब पूरा, है ना, मतलब क्या, पूरा, उसमें सारे शॉप आएंगे, सारे दुकानें आएंगी। किसी एक दुकान, इंडिविजुअल किसी एक दुकान की हम चर्चा नहीं कर सकते। सिर्फ यह नहीं कहेंगे कि कपड़े की दुकानें सिर्फ है तो मार्केट है, नहीं। मार्केट कहने का मीनिंग ही हो गया बाजार, मतलब क्या, जहाँ पे सभी तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के दुकानें हो और भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें हमें उपलब्ध हो। मतलब हमारी सुविधाएं जो हैं वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कपड़ा घर में पहले सिर्फ कपड़ा की जरूरत है हमारे घर में, नहीं, या सिर्फ खाते तो खाने की वस्तु की जरूरत है, नहीं। हमें क्या है, हमें हर चीज़ों की आवश्यकता है अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन जीने के क्रियाकलाप में। तो इसलिए हमें क्या है, मार्केट का भी हमारे लाइफ में, हमारे नेबरहुड में बहुत सारी सुविधापूर्ण एक अलग स्थान है। हॉस्पिटल मतलब अस्पताल, जब हम बीमार हो, सिक मतलब बीमार, जब हम बीमार हो जाते हैं या हमारे हाथ फट जाते हैं, जल वगैरह जाते हैं, तो जब हमें जरूरत पड़ती है उस समय तुरंत तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या हमारी ट्रीटमेंट होती है, हमारा इलाज होता है। तो इसलिए हॉस्पिटल भी क्या करता है, हमें सुविधा देता है। तो यह भी क्या हमारे नेबरहुड में ही आते हैं। तो पहला मैंने डिफाइन कर दिया स्कूल को, वी गो टू ए स्कूल टू स्टडी। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि स्कूल में जब हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वहाँ जाके अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। और पार्क में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हम लिखे हैं पार्क, वी गो टू ए पार्क टू प्ले। मतलब क्या है, घर पे हम नहीं खेल सकते हैं, घर में हमारे खेलने की चीज़ें नहीं है, मैदान में खेलते हैं, प्लेग्राउंड में खेलते हैं, या हम अपने पार्क में जाते हैं जो हमारे घर के आसपास ही हैं। तो क्या कहेंगे कि पार्क क्या करता है, पार्क हमें कौन सी सुविधा देता है, बच्चों को खेलने के लिए, स्कूल हमें पढ़ने के लिए। तो वी गो टू ए पार्क टू प्ले, पार्क में हम क्या करते हैं, जाकर खेलते हैं। हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में क्या होता है कि जब हम बीमार हो जाते, सिक हो जाते हैं, है ना, नॉट वेल मतलब हम स्वस्थ नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, हम स्वस्थ नहीं हैं, हम बीमार हैं, हमें अनईजी फील महसूस हो रही है, हमें लग रहा है कि वीकनेस है, कमजोरी है, बीमार पर लग रहा है कि बीमार हो गए। तो हम जब अच्छे नहीं फील करते हैं, है ना, जब हेल्थ हमारी क्या होती है, मतलब हमारी हेल्थ सही नहीं रहती, तो हम क्या करते हैं, हमें जब लगता है कि हम बीमार हैं तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में जाते हैं, जो कि वहाँ कौन हमें सुविधा देता है, डॉक्टर। तो ये किसके द्वारा हुआ, नेबरहुड के द्वारा ही हुआ, हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल, वी गो टू ए हॉस्पिटल व्हेन वी आर नॉट वेल, जब हम क्या होंगे, पूरी तरह स्वस्थ, वेल है बच्चों, ये वेल डब्ल्यू, जब हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं लगेंगे, हम लगेंगे कि हम बीमार हो रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे अपनी चेकअप करवाने के लिए, दिखाने के लिए कि हमें कोई किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। और हमारा फोर्थ में मैंने लिखा मार्केट, क्या है, वी गो टू ए मार्केट टू बाई थिंग्स, हम जहाँ पे कुछ भी खरीद सके, बाई मतलब खरीदना, है ना, खरीदना। तो मार्केट में क्या करते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, कुछ भी खरीदने की जगह है वो, है ना, कपड़ा हो, टॉफ़ी हो, बिस्किट हो, है ना, बर्तन हो, मतलब कॉपी किताब, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी जब हम वहाँ जा खरीदते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, मार्केट। मार्केट में हम क्या करते हैं, तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है।
तो मार्केट में बताएं तो बच्चों कि क्या है, मार्केट में हम तरह तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, वी गो टू ए मार्केट टू बाय थिंग्स। जब मार्केट जाते हैं तो बहुत तरह की चीज़ें खरीदते हैं, है ना। उसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं, तभी वो हमारा मार्केट कहलाता है, बाजार कहलाता है। सिर्फ एक दुकान से हमारा वो बाजार नहीं कहलाएगा। तो हमारे जहाँ तरह तरह की हमें सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है वही हमारा क्या कहलाए, मार्केट। तो ये भी मार्केट भी हमारा क्या है, इसी नेबरहुड का हिस्सा है ना, इसी नेबरहुड का हिस्सा है। अब हम जानेंगे कि आखिर हम अपने नेबरहुड को, अपने आस पड़ोस की चीज़ों को साफ सुथरा कैसे रखेंगे, क्लीन नेबरहुड कैसे साफ सुथरा रखेंगे। तो बच्चों बुक में आप लोगों की दो तरह की पिक्चर दी गई है, एक डर्टी है नेबरहुड और एक क्या है आपका क्लीन नेबरहुड। तो आप लोग खुद ये डिसाइड करो कि कौन सा अच्छा लग रहा है, डर्टी नेबरहुड अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को कि क्लीन, जो साफ सुथरा हम जिसे रखे हुए वो अच्छा लग रहा है देखने में हमें, या जो गंदगी फैलाई हुई पूरे नेबरहुड है आस पड़ोस की चीज़ें वो अच्छी लग रही है। तो ये आप लोग भी समझ रहे हैं कि क्या है, जो जहाँ पे हम लोग रहेंगे वहाँ की चीज़ें क्या हम लोग रखेंगे, साफ सुथरे रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि कैसे रखेंगे, अपने आस पड़ोस की चीज़ों को कैसे साफ सुथरा रखेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन। हमें सबसे पहले क्या है, कीप मतलब रखना, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने नेबरहुड को साफ सुथरा, अपने आस पड़ोस की जगहों को साफ सुथरा रखना है। कचरा नहीं फैलाना है, कचरा फैलेगा बच्चों तो क्या होगा, वहाँ पे गंदगियाँ फैलेंगी, गंदगी फैलेंगी तो मक्खी मच्छर फैलेंगे, मक्खी मच्छर जब उसे बैठेंगे तो जब हम उधर से गुजरेंगे या जाएंगे या रहेंगे वहाँ पे तो वो मक्खी मच्छर हमें क्या करेगा, हार्म पहुँचाएगा, हानि पहुँचाएगी। ऐसा होता तो वो मक्खी मच्छर हमारे खाने पे बैठेंगे, हमारे खाने को दूषित करेगा, है ना। पानी पिएंगे, हमारे पानी को दूषित कर देगा। मच्छर पानी पे बैठ गए या किसी खाने की चीज़ों पे बैठ गए और उसे हम खा लिए तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमारा क्या यहाँ लिखा है कि मैंने लिखा है कि वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन। हमें ऑलवेज मतलब हमें हमेशा क्या करना है बच्चों, हमेशा हमें अपने आस पड़ोस की चीज़ों को साफ सुथरा रखना है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट पेपर अराउंड अस। हमें कभी भी जो बेकार के कागज है, कचरे हैं, कभी भी अपने आस पास जगह में नहीं फैलाना चाहिए। अब चलो कॉपी का पेज फाड़ रहे हैं, काम नहीं है, चलो इसको फेंक देते हैं रोड रास्ते में, क्या दिक्कत है, नहीं, वो क्या हुआ, वो कचरा फैलाना हुआ। हम अपने खुद अपने हाथ अपनी बीमारी को बुला रहे हैं, है ना। अब स्वयं हम कर रहे हैं, यह कार्य कोई दूसरा नहीं कर रहा, यह कार्य हम लोग स्वयं कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तुम्हारा खुद का किया हुआ। आज अगर हम बीमार हुए हैं तो किसकी वजह से, उस मक्खी मच्छर की वजह से नहीं, हम अपने स्वयं खुद की वजह से बीमार हुए हैं। क्योंकि वो जो कचरे हैं वो कौन फैलाए, वो हम ही लोग ने फैलाए हैं, आप ही फैलाएं, हम ही लोग, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें उस बीमारी से बचने के लिए अपने नेबरहुड को साफ रखना है। तो क्या करना है कि हमें वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट पेपर अराउंड अस। हमें कभी भी अपने आसपास जगह पे क्या करना चाहिए, वेस्ट पेपर को फेंकना नहीं चाहिए। मतलब कचरे जो कागज काम के नहीं है उसे कभी भी हमें आस पड़ोस में नहीं फेंकना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि थ्रोइंग वेस्ट इन द ओपन मेक्स आवर नेबरहुड डर्टी, है ना। जहाँ पे अगर पूरी जगह क्या है, थ्रोइंग वेस्ट पे जब हम कचरा फेंक रहे हैं और उसे ओपन रखे हुए हैं, है ना, डस्टबिन नहीं रखे हुए हैं जो ढके हुए हो, अगर जब तक हम कचरे को फेंक एक जगह जमा करके और उसे हम ढकेंगे नहीं तब तक क्या होगा, हमारा नेबरहुड साफ नहीं रहेगा। कचरा जमा तो कर दिए हैं और उसे ओपन छोड़े हुए हैं, खुला है, तो वो क्या होगा, वो हमारा क्या करेगा, वो हमें बीमार करेगा। क्या मैंने लिखा है, इट आल्सो मेक अ सील। अगर कचरा फैला हुआ है और ओपन है, पूरी तरह से खुला हुआ है ना, तो वो हमें क्या करेगा, वो जो वेस्ट का कचरा है हमारा हमें बीमार करेगा। इट आल्सो मेक अस इल, वो हमें क्या करेगा, बीमार करेगा। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है बच्चों, वी मस्ट थ्रो वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन। चाहे घर में हो बच्चों या बाहर, देखते हो ना कि किसी किसी कॉलोनी में डस्टबिन बड़ा सा रखी रहती है ढकने वाली, वहाँ लोग आते हैं अपने घरों को कचरों को रखते हैं और उसे ढक देते हैं, होते हैं। जैसे हम अपने घर में छोटे छोटे डस्टबिन रखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कचरा रख के उसको ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं, ताकि उस पर जो मक्खी मच्छर बैठे हैं वो हमारे घर के खानों पे जाकर ना बैठ जाए, हमें काट न ले। उस मक्खी मच्छर जो कचरे में हैं वो हमारे खाने में बैठ के हमारे खानों को दूषित ना कर दे। तो हम क्या करते हैं, अपने घर के कचरों को भी हम लोग क्या करते हैं, आप लोग रखते हो ना अपने घर में एक डस्टबिन,
रखते हो, सभी अपने बच्चे अपने घर में रखते हो, देखते हो कि मम्मी रखती हैं डस्टबिन। क्या करती हैं, जो भी कचरा हमारे घर में जमा होता है डेली का, उसे पहले डस्टबिन में रखते हैं और फिर उस डस्टबिन से निकाल के जाके क्या करते हैं, कॉलोनी में जो हमारा बड़ा डस्टबिन होता है उसमें जाके डाल देते हैं, ताकि कचरा इधर उधर ना फैले और हम बीमार ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी थ्रो वेस्ट, जितने भी कचरे हैं, है ना, वेस्ट चीज़ है, उसे क्या करना चाहिए, थ्रो मतलब कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। We should keep our neighborhood green by growing plants and trees। हमारा नेबरहुड कैसे साफ सुथरा होगा, हमें स्वच्छ हवाएं कैसे मिलेगी, अपने आसपास हमें स्वच्छ हवाएं, मक्खी मच्छरों से कैसे दूर रहेंगे, जब हम क्या, हमारे चारों ओर क्या होगी, हरे हरे, है ना, ग्रोइंग प्लांट्स, पेड़ पौधे जब हमारे चारों ओर ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, है ना, तो हमारा क्या होगा, हमारा नेबरहुड अपने आप साफ सुथरा लगेगा और हमें वायु, एयर जो हमें मिलेगी, है ना, जो हम सांस लेंगे और हमें एयर जो मिलेगी ठंडी ठंडी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि वो प्लांट जो है हमारे उस इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, स्वच्छ कर रहा है ना, हमारे वातावरण को ठंडा नमी दे रहा है और वो जो हवाएं पेड़ पौधे से हमें मिल रही है वो क्या है, एकदम फ्रेश है, ताज़ा है ना, किसी तरह की कोई मिलावट उसमें नहीं है। क्यों नहीं मिलावट है, क्योंकि वो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, दूषित हवाओं को अपने अंदर ले रहे हैं और हमें क्या कर रहे हैं, शुद्ध हवाएं, फ्रेश एयर क्या कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं। तो बच्चे हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज अपने आसपास भी आप लोग हमेशा क्या करो, एक दो अगर जगह खाली स्थान है आपकी कॉलोनी में, है ना, आपके घर के आसपास अगर खाली जगह है तो वहाँ पे पेड़ पौधे लगा। क्यों लगाओगे, बोलोगे मैम क्यों लगाएं, क्यों लगाने से ये हमें क्या है, ये हमारे लिए लाभदायक है ना कि हानिकारक है, ये हमें फ़ायदा ही देगा। कैसे देगा, तो जो वो फ्रेश एयर जो हमें मिलेगी, है ना, वो पेड़ पौधे से नहीं मिलेगी। जब पत्ते हवाएं चलेंगी तो पेड़ पौधाएं क्या करती, वो एयर को स्वच्छ छान के हमें दे रही है और हम जो वायु ले रहे हैं वो हमारे अंदर जा रही है एकदम स्वच्छ। दूषित हवाएं हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट क्या है, स्वच्छ है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ करते हैं, वो दूषित हवाएं अपने अंदर ले लेती है और हमें क्या करती है, उसके बदले वो स्वच्छ हवाएं, फ्रेश एयर देती है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने चारों ओर क्या करना चाहिए, एक न एक पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमारा वातावरण क्या हो, हमारे आस पड़ोस की चीज़ें जो नेबरहुड है वह साफ और स्वच्छ हो, क्या हो, साफ और स्वच्छ हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट मेरा लास्ट पॉइंट है, ट्रीज कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। क्या करता है ट्री, मैंने अभी बताया ना आपको कि पेड़ पौधे जो है वो हमेशा हमें क्या देते हैं, रखते हैं वो फ्रेश एयर और क्लीन हवाओं को क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं, है ना, और साफ करते हैं। जो भी दूषित हवाएं आती हैं उसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं दूषित हवा को, और हमें क्या करती हैं, वो प्रदूषित हवाओं को अपने अंदर लेके हमें क्या देते हैं, हमें शुद्ध हवाएं देती है। कहा भी जाता है कि पेड़ पौधे और मनुष्य का दो संबंध है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो दूषित हवाओं को लेते हैं और हमें क्या देते हैं, स्वच्छ एयर देते हैं, फ्रेश एयर, स्वच्छ हवाएं देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ चारों पॉइंट लिख दिया, फिर से को बता दो। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन, हमें ऑलवेज हमेशा अपने आस पड़ोस की चीज़ों को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट पेपर अराउंड अस, हमें कभी भी अपने चारों ओर कचरे जो होते हैं, वेस्ट पेपर होते हैं, जो बेकार के कागज़ है, उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। थ्रोइंग वेस्ट पेपर इन द ओपन मार्क्स नेबरहुड डर्टी, अगर हम ओपन मार्क्स में अगर डस्ट कचरा फेंकेंगे तो हमारा नेबरहुड क्या होगा, प्रदूषित होगा, गंदा होगा, गंदगी फैलेगा, जिससे क्या होगा, इट आल्सो मेक अस इल, जिससे हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है, वी मस्ट थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, हमें हमेशा वेस्ट पेपर, वेस्ट कचरे जो हुए हमारे घर के, वो हमेशा हमें एक डस्टबिन में फेंकना चाहिए, डस्टबिन में रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर नेबरहुड ग्रीन बाय ग्रोइंग प्लांट एंड ट्री, हमें अपने आसपास की चीज़ें में क्या करना चाहिए, हरे हरे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे क्या, हमारे एयर जो, हमारे वातावरण हो, एनवायरनमेंट जो हो वो स्वच्छ हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, ट्रीज कीप द फ्रेश एंड क्लीन, ट्रीज हमें से क्या करेंगे, फ्रेश और क्लीन, मतलब कि ताज़ा और स्वच्छ हवाएं हमें देंगी, जिससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। वो प्रदूषित हवाएं खुद लेंगी और स्वच्छ हवाएं हमें देंगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म, और इसके जो वर्ड मीनिंग है इससे रिलेटेड वो मैं आपको अगले दिन लिख के समझा दूँगी, और क्वेश्चन आंसर भी मैं समझा दूँगी, और ग्रुप में मैं इसकी वर्ड मीनिंग भी डलवा दूँगी,
लिखवा के उसमें, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगी, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग खोलोगे तो चैप्टर पढ़ लोगे खोल के, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है और वर्ड मीनिंग है वो आप अपनी कॉपी में एकदम नीट एंड क्लीन, आप अगर इसे भी चाहते हो नोट करना तो एकदम साफ सुथरा पेंसिल से, यूकेजी वाली क्लास में जैसे लिखे अब आप बढ़े हो, आप क्लास आप बढ़े हो तो वहाँ पे आपकी हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए बच्चों, है ना। एकदम जल्दी जल्दी नहीं, हड़बड़ी नहीं, एकदम शांत से साफ साफ सुंदर अक्षरों में, है ना, लिखोगे। एक एक लाइन अच्छे से छोड़ के, अगर नहीं हिंदी की कॉपी में तो लिखोगे नहीं, 4 लाइन वाली इंग्लिश की कॉपी में ही साइंस की बनाओगे और उसी में इसको डालोगे ताकि आपकी हैंड राइटिंग क्या अट्रैक्टिव हो, अच्छी लगे, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर ये सब आप चाहोगे तो नोट कर लेना, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट करके, ऐसे मैं ये ग्रुप में नहीं डलवाऊंगी, मैं ग्रुप में इसके वर्ड मीनिंग और इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, ये सभी चीज़ें मैं उसमें डलवा दूंगी। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन है या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप लिख दोगे, ग्रुप में ही लिख दोगे कि मैम ये चैप्टर में जो आपने समझाया था इसके प्रश्न उत्तर आप मुझे क्वेश्चन से समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगी। और इससे जो भी वर्ड में जिससे भी शब्द फिल इन द ब्लैंक्स है ये सब मैं ग्रुप में डलवा दूंगी, ताकि आप लोगों से भी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।